नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात पुलिस पर लगातार हो रहे हमले की। सवाल वही है कि आखिर बार बार क्यों पिट जाती है पुलिस, क्योंकि नालंदा में शराब माफिया ने एक बार फिर पुलिस पर हमला बोला है, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं और इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस यहां शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी और पुलिस ने शराब के साथ मंटू यादव को गिरफ्तार भी कर लिया था और वो उसे थाना लेकर आ रही थी, तभी उसके समर्थकों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने लाठी डंडी से उनकी पिटाई भी पुलिसकर्मियों को की गई और हमला भी किया गया, पथराव भी किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष रमन कुमार वशिष्ठ के साथ ही 9 सिपाहियों को भी चोट लगी और सभी को इलाज के लिए परवलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारी में मानिकपुर गांव में गए थे। उसके बाद हम लोग शराब और आदमी को दोनों को पकड़ लिए थे। उसके बाद हम जब कैदियों को लेके आने लगे तब ग्रामीण गांव के लोग, मानिकपुर गांव के सभी गांव के आदमी छेक दिया और पत्थर डंडा से सबको एकदम लाठी से मारने के चार्ज दे दिया अपने से। कई ढेर आदमी था, पूरा महिला सहित लड़का। और अच्छा, आप लोग मैंने पुलिस के जवान लगता है 10 के करीब घायल हुए हैं ना? हाँ। और इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं है। चलिए आपको वर्चुअल के जरिए बताते कि कब कब ये सारी घटनाएं हुई है। नालंदा की पहले बात करेंगे। नालंदा में 17 अप्रैल 2022 को शराब माफिया पर हमला हुआ और जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी इस पर भी घायल हो गए। फिर जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 17 अप्रैल 2022 को अतिक्रमणकारियों पर हमला हुआ, जिसमें बाल बचे सीओ और पुलिसकर्मी। वहीं सारण की बात करें तो सारण में 9 अप्रैल 2022 को शराब माफिया का हमला हुआ, जिसमें थाना अध्यक्ष का सिर फट गया। फिर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में 7 अप्रैल 2022 को शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की और थाना अध्यक्ष पर फायरिंग कर तस्कर वहां से भाग निकले। समस्तीपुर की बात करते हैं। समस्तीपुर में 23 मार्च 2022 को शराब माफिया का हमला हुआ, जिसमें 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इधर समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में 12 मई 2021 को शराब माफिया का हमला हुआ, जिसमें लोगों ने 6 पुलिसकर्मी को बंधक बनाया और गया में 18 मार्च को 2022 को प्रेम प्रसंग विवाद सुलझाने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिर गया की बात करते हैं। गया में 18 मार्च 2022 को शराब माफिया का हमला हुआ और शराब तस्करों ने ड्रोन कैमरे को तोड़ा और पुलिस की 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। तो ये मामले कोई पहली बार नहीं थी। बढ़ते आगे और सवाल उठता है कि बिहार पुलिस बार बार आखिर पिट क्यों जाती है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर, पुलिस पर हमले पर कई गंभीर सवाल ये कि आखिर पुलिस बार बार पिट क्यों जाती है। पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है क्या? पुलिस से लोग आखिर नाराज क्यों रहते हैं? तो ये तमाम सवाल पुलिस पर हमले के बाद उठ रहे हैं। सवाल ये भी, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या पुलिस की तैयारी में कोई कमी है? ये तमाम सवाल ये भी कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ आखिर क्यों नहीं जाती। और अब बात है मैथिली को मजबूत करने से जुड़ी मांग की। मैथिली भाषा मजबूत करने की मांग को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और आकाशवाणी पर स्थानीय भाषा के कार्यक्रम को मजबूती देने की मांग की। साथ ही बिहार में कम्युनिटी रेडियो को बढ़ावा देने की भी मांग की। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि दिल्ली में मैंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और बिहार की मांगों को दोहराया। तो देखिए, कम्युनिटी रेडियो को बढ़ावा देने की मांग और संजय झा ने ये ट्वीट भी किया है और इन मांगों में आकाशवाणी पर मैथिली में स्थानीय भाषा के कार्यक्रमों को मजबूती देना और बिहार में कम्युनिटी रेडियो को बढ़ावा देना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने इस साल इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। और चलिए अब आपको बताते चलते कि कम्युनिटी रेडियो आखिर होता क्या है। कम्युनिटी रेडियो एक खास समुदाय के लिए रेडियो प्रसारण सेवा है।
कम्युनिटी रेडियो का उद्देश्य उस समुदाय के लिए कार्य करना है जो समुदाय कल्याण, पर्यावरण जागरूकता, समग्र विकास के मकसद को रखता है। और भारत में कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत 1 फरवरी 2004 को हुई थी। आपको बताते चले कि अन्ना FM भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो है और 16 नवंबर 2006 को नई कम्युनिटी रेडियो की नीति भी लागू हुई थी। तो रेडियो, कम्युनिटी रेडियो आखिर है क्या, आपको वो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार में चल रहे हैं 9 कम्युनिटी रेडियो। और चलिए अब आपको बताते चलते कि कम्युनिटी रेडियो के आखिर फायदे क्या है। कम्युनिटी रेडियो भारतीय भाषाओं के माध्यम से देश को जोड़ता है और कम्युनिटी रेडियो सरकार और समुदाय के बीच एक माध्यम बनता है। कम्युनिटी रेडियो विलुप्त होती भाषाओं का एक संरक्षण भी करता है और कम्युनिटी रेडियो विभिन्न समुदाय के कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा भी देता है और साथ ही कम्युनिटी रेडियो विभिन्न समुदाय के हितों के लिए भी काम करता है और कम्युनिटी रेडियो समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य करता है। साथ ही कम्युनिटी रेडियो समुदाय को लक्ष्य हासिल करने के लिए भी जागरूक करता है। तो ये तमाम उसकी जो क्या है कम्युनिटी रेडियो, आपको वो ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया। चलिए बढ़ते आगे और अब बात पटना की। पटना में सीएम नीतीश कुमार आज जनता दरबार में जनता की समस्याओं का निपटारा भी करेंगे और मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और नगर विकास विभाग, लोक अभियंत्रण विभाग समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आज समाधान का सोमवार है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। जनता दरबार में सीएम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी करेंगे। आपको बताते चले कि पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे और पंचायती राज, नगर विभाग से भी जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे। वहीं समस्याओं का समाधान भी होगा। लोक अभियंत्रण विभाग समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। टीके लगा चुके लोगों को ही जनता दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी और वहीं रजिस्ट्रेशन भी जनता दरबार के लिए जरूरी होगा। तो देखिए आज जो है जनता दरबार लगने वाला है और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम तरह की समस्याओं को सुनेंगे। कौन से विभागों की समस्याओं को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनने वाले, हमने आपको वो भी बताया। तो लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाता है। आपको बताते चले कि आज भी जनता दरबार लग रहा है जहां आपको बताते चले कि रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कोरोना टीका लेने वालों को ही यहां पर एंट्री मिलेगी और साथ ही जो है तमाम विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुनने वाले हैं। और दरबार में एनटीपीसी मजदूर संगठन की ओर से बुलाए गए महाधरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल बातचीत के बाद वापस ले लिया गया है। प्रबंधन से मजदूरों को हर मांग पर गौर करने का भरोसा मिला है। जो ठेकेदार मजदूर को हटाना चाह रहा था उसी विषय पर इन लोगों से, सभी पदाधिकारी से, एनटीपीसी के थे और एसडीओ साहब थे, एएसपी साहब थे, सबों के बीच में बात हुआ है कि जो काम कर रहा था उसको हटाया नहीं जाएगा और उसका पास निर्गत होगा, उसका पास दिया जाएगा। और बुलेटिन में अब बात प्रचंड गर्मी की। और बिहार में अब तक की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। रविवार को तो राज्य के मौसम इतिहास का सबसे अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। पटना से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। इन दिनों पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान का आलम यह है कि सुबह से ही आसमान से आग निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सूरज को देखिए किस कदर सूरज की गर्मी जो है वह तल्ख रवैया अख्तियार की हुई है। और सबसे बड़ी बात है
कि बिहार में रविवार की अगर बात कर लें तो प्रदेश के मौसमी इतिहास का सबसे अधिक तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड 1999 में था, जब अधिक तापमान 30 अप्रैल 1999 को 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरअसल तेज गर्म हवाओं ने दक्षिण बिहार की सीमा को पार कर उत्तर बिहार को भी प्रभावित किया है। 12 शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 42 से 46.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। 19 अप्रैल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा। रिपोर्ट जो मिली है मौसम विज्ञान पटना के इन वैज्ञानिकों द्वारा, उसके अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात में सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई। अधिकतर जिलों में न्यूनतम जो टेम्परेचर वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है और प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। जो डॉक्टर हैं या जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो वो अपने घरों से बाहर न निकले, 3 बजे के बाद ही निकलें। और निश्चित तौर पर यही कारण है कि आज स्कूलों की कक्षाएं भी 11:45 पर ही खत्म कर दिए जाने का आदेश पटना में जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। और जिला प्रशासन ने यह हिदायत दी है कि जो स्कूल प्रबंधन इस बात को नहीं मानेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो बिल्कुल गर्मी ऐसी है कि आपको होशियार रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और गर्मी से न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं और ऐसे में अगर इन बेजुबानों का ध्यान नहीं रखा जाए तो उनका संकट बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि गर्मी में पशु पक्षियों का ध्यान आखिर कैसे रखा जाए। चलिए आपको बताते चले, पशुओं को छायादार जगह में बांध कर रखना चाहिए और पशुओं को रेत वाली नम जगह पर रखना चाहिए, इनसे उन्हें आराम पहुंचेगा। पशुओं को बांधने की जगह हवादार होनी चाहिए और ज्यादा गर्मी पड़ने पर पशुओं को 2 से 3 बार नहलाना भी चाहिए। पशुओं के चारे और पानी की जगह को साफ सुथरा रखना बेहद ही जरूरी है और पशुओं को बासी खाना देने के बजाय उन्हें बचना चाहिए और पशुओं को बांधने की जगह के चारों ओर चूने और का भी छिड़काव करना जरूरी होता है और पशुओं के खाने में सेंधा नमक देनी चाहिए क्योंकि इसमें जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होगी और दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में दाना देते रहना चाहिए। पक्षियों के लिए भी छत पर कटोरे में ठंडा पानी रखना चाहिए। पक्षियों को खाने के लिए दाना और फल देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे फॉलो जरूर करना चाहिए और इससे क्या है कि जो पशु पक्षी है उन्हें राहत मिलेगी। और आइए जानते हैं कि प्रमुख शहरों का तापमान क्या कुछ है। पटना की बात करें तो अधिकतम पटना में 41 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। बात गया की करें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। और आखिर में छपरा की बात करें तो छपरा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। और बेऊर जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कोर्ट ने प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान उनके पास से मोबाइल सिम और 10 मोबाइल नंबर मिले थे और इसके अलावा उन्होंने 9 सेवादारों को भी अपने पास रखा था। जेल मैनुअल के उल्लंघन के इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। देखिए संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। पटना जिला प्रशासन ने पिछले दिनों बिहार के इस सबसे बड़े जेल में छापेमारी की थी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में जब छापेमारी हुई थी तब मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के वार्ड से एक मोबाइल जब्त किया गया था और इसके अलावा उन्हें मात्र 3 सेवादार रखना था, लेकिन उन्होंने 9 सेवादार रखे थे। इस पूरे मामले में अब विधायक अनंत सिंह जो बाहुबली विधायक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में जो अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लिया था उसके बाद अब इस पटना पुलिस के आवेदन पर कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट को मंजूरी मिल गई है और प्रोडक्शन वारंट पटना पुलिस ने इसी बेऊर जेल में पहुंचा दिया है। और अब जेल प्रशासन जो है वह अनंत सिंह जो विधायक हैं उनको न्यायालय में उपस्थित कराएगा और न्यायालय में उपस्थित होने के बाद पटना पुलिस जेल में मिले मोबाइल के मामले में अनंत सिंह को आरोपी बनाएगी और अनंत सिंह से पूछताछ करेगी।
निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें जो है वह बढ़ जाएगी। पटना के बेउर थाने में ही इस पूरे मामले को लेकर FIR लॉन्च किया गया है और देखना होगा इस पूरे मामले में अब जबकि प्रोटेक्शन वारंट मिल गया है, अनंत सिंह से पटना पुलिस पूछताछ करेगी और क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है और जेल के अंदर मोबाइल कहां से आया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर भागलपुर के सबौर में जमसी निवासी आकाश ने कलर्स चैनल्स पर हुनरबाज नाम के एक शो में एरियल आर्ट और फ्लाइंग पोल पर अपना जौहर दिखाकर हुनरबाज का खिताब जीता। हुनरबाज के ग्रैंड फिनाले में नीतू सिंह और नौरा फतेही ने आकाश को ट्रॉफी दी और आकाश से न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह इनाम में मिले पैसे से गांव में अपने माता पिता के लिए घर बनाएंगे और साथ ही उन्हें मुंबई घुमाना भी चाहते हैं। आकाश 4 साल से मुंबई में रहकर पोल डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वह लाइट के पिलर और पार्कों में लगे पिलर पर डांस की प्रैक्टिस किया करते थे और बॉलीवुड में भाग्य भी आजमाना चाहते थे और अपने जैसे हुनरमंदों की वो मदद भी करना चाहते थे। और अगली बड़ी खबर सिवान से, जहां गेहूं के बोझे और ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आंदर थाना के आंदर गांव की ये घटना बताई जा रही है। आपको बताते चले कि हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी की वजह से ये आग लगी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इंजन खोल जल्दी, उठाओ हॉडल। तो ये तस्वीरें आप सिवान से देख रहे हैं, जहां गेहूं के बोझे और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। आंदर थाना के आंदर गांव की ये घटना बताई जा रही है। बताते चले आपको कि हाई टेंशन तार की चिंगारी से ये आग लगी है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके सामने। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद 4 घरों में आग लग गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। तस्वीरें आपके सामने कि गैस सिलेंडर में किस तरह से विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद 4 घरों में आग लग गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है और कुचाईकोट के मटिहनिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। अरे पानी भर के बाल्टी से फेंकाओ ना। और अगली बड़ी खबर दानापुर से, जहां कोयरी बीघा के खलियान में भीषण आग लग गई और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आपको बताते चले कि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया और आग लगने की वजहों का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। तो तस्वीर आप देख रहे इस वक्त, जहां खलिहान में आग लग गई है। गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आग लगी है और किस तरह से ये धुआं उठ रहा है। आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक छात्र की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव की बताई जा रही है, जहां प्रेम प्रसंग में स्नातक के छात्र की घर से बुलाकर पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद छात्र के शव को पेड़ से लटका दिया गया। मृतक की पहचान विकेश कुमार के रूप में की गई है, जो लामी चौर गांव के निवासी बबन भगत का बेटा था। परिजनों का आरोप है कि विकेश कुमार गांव के ही एक लड़की से प्रेम करता था और लड़की के पिता और उसके परिजनों को इस बात की जानकारी जब मिली तो छात्र को कल सुबह घर से बुलाकर ले गए और हत्या करने के बाद रात में शव को पेड़ से लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में मृतक के पिता के बयान पर कमलेश सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।